नमस्ते गुरुजी। बहुत सी नई पुरानी संगत के मन में ये विचार जरूर आता है कि समाधि दिवस के दिन आखिर क्या हुआ होगा। क्यों हमारे गुरुजी हम सबको छोड़कर, मानुष चोला त्याग कर, इस जीव देह को त्याग कर चले गए और एक दिव्य प्रकाश के रूप में विद्यमान हो गए। संगत जी, 30 मई 2007 को क्या हुआ था? क्यों ली हमारे गुरुजी ने समाधि? चोला आखिर क्यों छोड़ा? कितना दुखद रहा होगा वो पल समस्त संगत परिवार के लिए। सच बड़ा ही मुश्किल वक्त था, जिसे सोचने मात्र से संगत की आंखें भर आती हैं और संगत भावुक हो जाती है। कहते हैं ना, जो आया है उसे जाना भी जरूर है। यही बात गुरुजी ने भी प्रमाणित की कि गुरुजी भले ही साक्षात परमात्मा थे, पर लोगों का कल्याण करने उनके बीच वो खुद मानुष चोला धारण करके आए थे, जिसे उन्हें भी त्यागना था। संगत जी, गुरुओं का शारीरिक चोले में आने और चले जाने का वक्त निर्धारित होता है, और वो लोग इस बात से अज्ञात नहीं होते। इसी प्रकार गुरुजी को भी पहले से ज्ञात था कि गुरुजी ने चले जाना है। इस आने और जाने की प्रक्रिया में संपूर्ण खेल गुरुजी के द्वारा ही रचा गया था। गुरुजी जानते थे कि 30 मई बृहस्पतिवार की पूर्णमासी को वो चले जाएंगे, अपनी मानुष देह त्याग देंगे, अपने शारीरिक चोले को छोड़कर चले जाएंगे और बन जाएंगे एक दिव्य ज्योति, जो संपूर्ण विश्व को अपने प्रकाश से प्रकाशमान करेगी। यह बात संगत को गुरुजी कई बार बता चुके थे कि वीरवार की पूर्णमासी को मैं चला जाऊंगा, पर संगत कभी भी मन में ऐसा भाव भी न ला सकी। वो भोली संगत समझ ही ना पाई कि गुरुजी का इशारा किस तरफ है। आखिर गुरुजी कहना क्या चाहते हैं? संगत समझती रही कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं, और या फिर जालंधर या चंडीगढ़ मंदिर में जाकर सत्संग करने की बात कर रहे हैं। संगत को तो समाधि का मतलब भी नहीं पता था। बहुत सी संगत अनभिज्ञ थी। बताया जाता है कि जाने के कुछ वक्त पहले से ही गुरुजी ने संगत बैठानी कम कर दी थी। बेहद गिनी चुनी संगत को ही गुरुजी बुलाते थे। आखिरी सत्संग गुरुजी की आखिरी सभा 27 मई 2007 को लगाई, जिसमें कुछ गिनी चुनी संगत पहुंची। जब संगत हमेशा की तरह गुरुजी के अमृत रस का पान करके, दर्शन करके आज्ञा लेकर जाने लगी, तो कुछ सेवादारों ने उन्हें रोककर कहा कि अंकल, आंटी, आप लोग राम नाम जपते हुए जाइए। तो कुछ संगत ने सवाल किया कि अंकल, आज ऐसी क्या बात है, ऐसा क्यों करना है? तो सेवादारों ने कहा कि ऐसा गुरुजी का आदेश है, कि गुरुजी ने कहा है कि संगत से कह दो कि आज घर जाते समय सब राम नाम जपते हुए जाएं। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड था, कब और कैसे जाना है। गुरुजी काफी समय से संगत से बातों बातों में कह रहे थे कि बृहस्पतिवार की पूर्णमासी को मैं चला जाऊंगा, लेकिन संगत ना जान सकी। गुरुजी एकदम तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे। शारीरिक रूप से भी कोई ऐसी कमजोरी नहीं थी, पर फिर भी गुरुजी को कुछ खांसी की तकलीफ बताई जाती है। गुरुजी को बार बार खांसता देख कुछ संगत ने बोला कि गुरुजी, आपको खांसी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए और दवा ले लीजिए।
ऐसी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुरा देते थे और कहते थे कि ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ भी ਹੁਣ फेल हो जानी है। बृहस्पतिवार दी पूर्णमासी ਨੂੰ मैं चला जावांगा। होली संगत की आंखों पर तो जैसी गुरुजी ने ऐसी प्रेम की पट्टी बांध दी थी कि वो गुरुजी के प्रेम के अलावा कभी कुछ भाप ही ना सकी। गुरुजी को अपने मन की आंखों से पहचान ही ना सकी कि ये गुरु नहीं, साक्षात परमात्मा है। गुरुजी ने कुछ समय पहले ही संगत बुलानी कम कर दी थी। लास्ट संगत 27 मई 2007 को बुलाई गई थी। संगत जाते समय राम नाम जपने लगी। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को दरबार नहीं लगा। गुरुजी ने संगत नहीं बैठाई। उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन कुछ खास सेवादारों को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि गुरुजी ने समाधि ले ली है। हमारे सच्चे पातशाह गुरुजी दिव्य ज्योति में लीन हो चुके हैं। संगत दर्शन करने के लिए आ जाए। बहुत सी संगत को तो यह भी नहीं मालूम था कि आखिर समाधि लेना क्या होता है। संगत को लगा कि गुरुजी शायद कुछ दिन के लिए ध्यान में चले जाएंगे और संगत नहीं बिठाएंगे, पर गुरुजी पहले से ही जानते थे कि कब और कैसे संगत के बीच से इस मानुष चोले को छोड़कर जाना है। संगत को खबर मिलते ही जहां जो इंसान, जहां जो भी था, सब काम छोड़ छाड़ कर मंदिर की तरफ दौड़े। उन सबको कुछ भी आभास नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। जब मंदिर में समस्त सेवादारों और संगत को सफेद कपड़ों में घूमते देखा तो सब बेचैन हो उठे। सभी संगत रो रो कर बेहाल थी, मानो सभी को लग रहा था कि अब हम अनाथ हो गए, अब नहीं रहे हमारे परमपिता। फिर एक एम्बुलेंस आती है जिसमें शीशे के बॉक्स में हमारे सच्चे पातशाह लेटे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सब देखकर हैरान हो गए। मंदिर के बीचों बीच उस बॉक्स को रखा जाता है ताकि संगत दर्शन कर सके। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। संगत उन पलों को याद कर कर के रो रही थी जो उन्होंने गुरुजी के साथ बिताए थे। वो गुरुजी का संगत को बुलाना, प्रेम पूर्वक बैठाकर अमृत वाणी सुनवाना, अमृत रूपी लंगर छकवाना, कभी चेहरे पर हाथ रखकर मुस्कुराना, कभी संगत को नाचता देखकर खिलखिला उठना, वो समस्त पल संगत याद कर 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 बेहाल हो रही थी। सबको ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज हम अनाथ हो गए। नहीं रहा अब कोई हमारा जिससे अब हम अपने दुख बता सकें, जिसे हमारी चिंता हो। हम सब अकेले हो गए। गुरुजी को पुकार पुकार कर संगत रोने लगी। बहुत सी संगत उस रात दरबार में ही रुकी, क्योंकि अगले दिन डुगरी गांव से गुरुजी के रिश्तेदारों और बापूजी ने आना था। अगले दिन बापूजी आए। उन्होंने गुरुजी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और बड़े मंदिर में शिवलिंग के ठीक सामने गुरुजी को अग्नि दी। बताया जाता है कि अग्नि देते ही पूरे मंदिर में एक दिव्य सुगंध फैल गई। सब हैरान थे कि ये सुगंध कहां से आ रही है। ये सुगंध गुरुजी के होने का साक्षात प्रमाण थी। गुरुजी ने इस प्रकार उस सुगंध के जरिए अपने आप को संगत के मनों में अब उनकी श्वासों के द्वारा उतार दिया था। संगत गुरु
गुरुजी को महसूस कर पा रही थी। जब बेहद बुरे हाल में कुछ संगत आई, रो रो कर बेचैन हो गई, उस वक्त गुरुजी ने टेलोपैथी के जरिए भी अपनी बहुत सी संगत को संभाला और उन्हें सांत्वना दी कि गुरुजी कहीं नहीं गए, वो आज भी तुम सबके साथ हैं। बस जरूरत है तो विश्वास की। गुरुजी ने कहा था कि मैं बड़े मंदिर में साक्षात विराजमान हूं, मेरी गद्दी का कोई वारिस नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि गुरुजी ने वो दिव्य चोला सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण कर सकें। आज भी गुरुजी दिव्य ज्योति के रूप में संपूर्ण विश्व में व्याप्त उनकी संगत के दिलों में विद्यमान है। एक समय पर अनेक जगह पर होते हुए सत्संगों में भी गुरुजी के होने का साक्षात प्रमाण देखा जा सकता है। गुरुजी अमृत वर्षा के रूप में अपने स्वरूपों में साक्षात होने का प्रमाण भी देते हैं। एक भीनी सी सुगंध जो अनेक सुगंधों में दुर्लभ है, गुरुजी के होने का साक्षात प्रमाण है। ये सुगंध हम जब जब गुरुजी को किसी भी दर पर बैठकर याद कर ले, गुरुजी की सुगंध आ जाती है और हमें एहसास हो जाता है कि सच्चे पातशाह हमारे बेहद करीब हैं। कभी एक खूबसूरत तितली के रूप में गुरुजी आकर अपना आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। संगत जी, ये दिन बेहद दुखद सा प्रतीत जरूर होता है, पर यकीन मानिए गुरुजी आज भी इस वक्त भी आप सबके बीच बैठे हैं। आप जब जब गुरुजी को मिलकर याद करेंगे, गुरुजी आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। गुरुजी ने अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो यकीन मानिए गुरुजी ने समाधि जरूर ली है, मानुष चोला जरूर छोड़ा है, सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा से ज्यादा संगत का कल्याण कर सकें। इस शारीरिक देह को तो हर एक को त्याग कर जाना ही होता है। इसका प्रमाण भगवान ने स्वयं आपको दे दिया। गुरुजी की नजरों में नई पुरानी संगत कोई भेद नहीं रखती थी, पर फिर भी आज पुरानी संगत बताते हैं कि हम सब अनजान रहे और साक्षात सामने बैठे परम पिता परमेश्वर को पहचान ही न सके। हम जान ही न सके कि सच्चे पातशाह साक्षात भगवान का रूप है, जो हम सबका कल्याण करने इस धरती पर आए हैं। हम लोग तो सिर्फ उन्हें एक गुरु के रूप में देखते रहे, हंसता मुस्कुराता, संगत से बातें करता, इशारों से कुछ समझाता, यही सब देख देख कर हम मोहित हुए रहते थे और यही सोचते रहते थे कि ये आकर्षण ही है जो गुरुजी का हमें अपनी ओर खींच लाता है। लेकिन जो नई संगत जुड़ रही है, वो सब आज जानते हैं कि वो साक्षात परम पिता परमेश्वर, साक्षात ब्रह्मांड के मालिक के दर पर माथा टेक रहे हैं। और जिन्होंने गुरुजी को कभी देखा भी नहीं, उनका आभास भी नहीं किया, वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि गुरुजी ने जाने के बाद भी उन्हें अपने होने का प्रमाण हर वक्त दिया। हर तकलीफ में एक आवाज लगाते ही गुरुजी संगत के सहाय हो जाते हैं। कभी अपनी संगत को अकेला नहीं छोड़ सकते। इसलिए याद रखें कि गुरु के कहे हुए वचनों पर अपने चलना है। जब जब आप इस तरह बैठेंगे, सच्चे मन से गुरु का सत्संग करेंगे, गुरु वाणी सुनेंगे, अमृत लंगर प्रसाद छकेंगे, विश्वास मानिए यहाँ के चलते हुए हवा के समस्त झोंकों में गुरुजी के होने का प्रमाण उसी सुगंध के रूप में आपको लगातार मिलता रहेगा। बस जरूरत है तो विश्वास की, टोटल सरेंडर की।
गुरुजी ने कहा कि मेरे जाने के बाद यहाँ लाइनें लग जाएंगी, और आज यही है। दर दर पर जहां भी गुरुजी का नाम लिया जाता है वहां तांता लग जाता है संगतों का। गुरु के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। यही वचन गुरुजी ने कहे थे। गुरुजी ने कहा था कि टोटल सरेंडर करो और मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैं तुमसे टेलीपैथी के जरिए बात करूंगा। संगत जी, आज भी अगर आप गुरुजी से साक्षात मिलकर बात करना चाहते हैं तो मन की हलचल को शांत कर लीजिए, अपने सोच विचार चिंताओं को शांत कर लीजिए और इधर उधर की बातों को छोड़कर उस अमृत वाणी में गुरु की वाणी को ढूंढ लीजिए। विश्वास मानिएगा, गुरुजी आपसे हर बात का जवाब दे सकते हैं। वो हर सवाल का जवाब आपको देंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। गुरु के दर पर जब जब भी संगतें आएंगी, गुरु के स्वरूपों में इसी तरह अमृत छटा बिखर जाएगी, क्योंकि गुरु अब दिव्य ज्योति बन चुके हैं और वो ज्योति अपने समस्त बच्चों, अपने संगत परिवार के दिलों में बस चुकी है। आप सोते जगते जब जब गुरु का नाम लेंगे, हर बात में गुरु को याद करेंगे, यकीन मानिए गुरु जी भी आपको आपके बेहद निकट होने का प्रमाण देंगे। आपके बच्चे कैसी संगत में हैं, आगे क्या भविष्य होगा, उनका कैसे जीवन होगा, सब को गुरु जी से जोड़ दीजिए। जब गुरुजी की चरणी आप अपने पूरे परिवार को सरेंडर करवा देते हैं तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी सच्चे पातशाह की हो जाती है। इस बात पर हमेशा यकीन रखें और इस दिन को इस तरह उदास या रो कर ना बिताएं। हमारे सच्चे पातशाह ने अपनी देह का त्याग किया क्योंकि वो हम सबका ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना चाहते थे। संगतों की बीमारियां, रोग अपने शरीर पर लेकर गुरुजी को भी तकलीफ झेलनी पड़ती थी। रात रात गुरुजी बैठकर तप किया करते थे। बताया जाता है कि लोगों का कैंसर अपने ऊपर ले लिया करते थे और रात को कराहते थे दर्द से, और खून की उल्टियां करते हुए भी संगत ने गुरुजी को देखा। इस मानुष देह में गुरुजी पर बहुत सी लिमिटेशंस थी और गुरुजी चाहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा संगत का कल्याण कर सकूं। इसीलिए गुरुजी ने इस मानुष देह को त्याग दिया। पर अब गुरुजी एक दिव्य ज्योति है। गुरुजी कहीं नहीं गए। इस बात को अपने मन में उतार लीजिए। हर जगह संगत को गुरुजी से जोड़िए ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत का कल्याण हो सके। आने वाला वक्त हम नहीं जानते कैसा है, पर अगर गुरु का साथ है तो कुछ माड़ा भी नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुजी, इस दिन पर आपने अपनी संगत के लिए जो इतना बड़ा त्याग किया वो हम जीवन पर्यंत याद रखेंगे और आपको अपनी समस्त सांसों से शुक्राना करते रहेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।